नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान साइंस के 50 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हटके, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है क्या? तो मशरूम जो होता है उसको खाने से बहुतायत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक की पत्तियों में पाया जाता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए किस चीज के, शरीर के कौन से अंग के लिए फायदेमंद होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विटामिन ए शरीर के किस अंग के लिए फायदेमंद होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से विटामिन सी जो है विलेय है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जल में विलय होता है। आपको एक चीज और बता दूं, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कमेंट करके बताइए प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है रक्त में, 50 या 55? क्या परसेंटेज होता है, या कोई और? कितना परसेंट होता है प्लाज्मा रक्त में? केशरुक जंतुओं में से किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता वायवीय हड्डियां हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, वायवीय हड्डियां आपकी जो विशेषता है वो एवीज नामक जंतु की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, वायविक हड्डियां एवीज। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है आपका यक्षमा, टीबी, यक्षमा के लिए, टीबी के लिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु में नहीं। मतलब पौधों में पाई जाती है वो कोशिका और जंतु में नहीं पाई जाती, ऐसा कौन सा अवयव है? तो वो अवयव क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लवक। जो है ये पौधों में पाए जाते हैं लेकिन जानवरों में नहीं पाए जाते, लवक, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जिम्नोस्पर्म बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज से ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए आपके शरीर में तो दिल के दौरे पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह हो जाएगा? तो मधुमेह आपका किस अंग के द्वारा हो जाता है? यदि अग्नाशय सही से काम ना करे तो आपको मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है शरीर के अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मधुमेह या शुगर, आपको ये बताना है कि खाली पेट मनुष्य की सामान्य शुगर का स्तर क्या होना चाहिए। खाली पेट मनुष्य में शुगर जो है कितना होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बीपी भी बताइए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, मनुष्य का बीपी नॉर्मल कितना होता है, ब्लड प्रेशर। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो अनुवांशिकता का नियमों का प्रतिपादन सर्वप्रथम मेंडल ने किया। ऑप्शन नंबर सी, मेंडल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं होता? तो मच्छर जो है वो आपका यक्षमा नहीं फैलाता, बाकी तीनों रोग फैलाता है। फाइलेरिया, मलेरिया और पीत ज्वर, ये तीनों मच्छर से होते हैं, याद रखना, ठीक है। फाइलेरिया, मलेरिया और पीत ज्वर, ये तीनों मच्छर से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दांत का कठोरतम भाग डैश होता है? तो दांतों का इनेमल दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी, दांतों का इनेमल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फेफड़ों में वायु कोशों की एक बड़ी संख्या डैश पाई जाती है? तो फेफड़ों में वायु कोशों की एक बड़ी संख्या जो है आपकी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों को स्पंजी, ऑप्शन नंबर बी, गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए पाई जाती है। गैसों के विसरण के हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए पाई जाती है वायु कोशों की एक बड़ी संख्या। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियां जो है स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। परागण क्या होता है? तो परागण आपका पराग कोशों में वर्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण, इसको बोलते हैं परागण।
क्या बोलते हैं परागण? पराग कोशों के वर्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, तो पॉलीमर जो है वो स्टार्च है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च यहां पर सही आंसर हो जाएगा पॉलीमर के लिए। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो हैं जोसेफ लिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? वायरस के कारण नहीं होती। तो वायरस के कारण आपकी कौन सी नहीं होती है? आपको बता दें, खसरा वायरस से होता है, सार्स भी वायरस से होता है, चेचक भी वायरस से होता है, टाइफाइड वायरस से नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा, टाइफाइड वायरस से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में। मानव के शरीर में सामान्यतः रक्त दाब कितना होता है? तो सामान्य रक्त दाब जो होता है, मैंने आपसे पूछा भी था, ब्लड प्रेशर सही आंसर हो जाएगा 120/80, ऑप्शन नंबर बी 120/80 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डैश लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है, तो लाल रुधिर कणिकाओं को यहां पर आपका आंसर लिखा ही हुआ है साथ में। अस्थि मज्जा बनाती है, आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। एड्स जो है निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है, तो एड्स जो होता है वो होता है आपका विषाणु के संक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एंथ्रेंस की निम्नांकित में पाया जाता है, तो एंथ्रेंस जो पाया जाता है वो पाया जाता है भैंस और भेड़ों में, ऑप्शन नंबर सी भैंस और भेड़ों में एंथ्रेंस पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से आपको अस्थि और दंत विकार होते हैं, अस्थि विकार और दंत विकार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? तो खाद्य संश्लेषण नागफनी के तने का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर डी नागफनी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना राइट आंसर है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो नाड़ी गति, नाड़ी को मापकर वो हृदय जो है हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है कि कितनी आपकी हृदय की धड़कन चल रही है। एक्सरे का शोधक कौन है? तो एक्सरे का शोधक रोंटगेन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर रोंटगेन सही आंसर हो जाएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा होता है? तो नाड़ी स्पंदन मापने के लिए आपका गति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ऑप्शन नंबर ए 46 राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण कर लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मलेरिया रोग होने के कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो मलेरिया रोग होने का सूक्ष्मजीव जो कारक है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णक पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? तो पेड़ पौधे के पत्ते जो हरे रंग के होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लसिका का रंग डैश होता है, तो लसिका जो होती है वो रंग विहीन होती है, ऑप्शन नंबर सी रंग विहीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज की है आपकी प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 46 राइट आंसर हो जाएगा। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो पायरिया जो होता है वो आपके मसूड़े में होता है, ऑप्शन नंबर ए मसूड़े में होता है पायरिया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला आपका जो रोग है वो है आपका तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए तपेदिक होता है बैक्टीरिया से, राइट आंसर है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल के कितने चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जो कि आप रेशम जो बेचते हैं तो वो
किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो उस चरण को आप बोलेंगे प्यूपा। ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा एक ऐसा समय है जब वो जो है वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार आपका रोन्टजेन ने किया। ऑप्शन नंबर बी रोन्टजेन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ, कौन सा रक्त समुदाय सामुदायिक दाता वैश्विक है, तो ये है आपका ओ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है, तो फास्फोरस मिलता है दूध से। ऑप्शन नंबर ए, दूध से मिलेगा फास्फोरस शाकाहारी व्यक्ति को। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो पेट में एंजाइम होना ही चाहिए भोजन पचाने के लिए। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है, तो मादा एनाफिलीज के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन सा रोग होगा इंसुलिन की कमी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।